ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हम जावा लैंग्वेज से पढ़ रहे हैं उसमें शुरुआत से हमने एक बहुत फोकस किया है कि किसी भी क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट एक सेपरेट चीज़ होती है और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एक अलग चीज़ होती है। आज के वीडियो में हम उसमें थोड़ा सा और डीप में जाना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रेफरेंस को थोड़ा और कायदे से अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि अभी तक जो हमने कुछ पढ़ा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, इनहेरिटेंस, इंटरफेस, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ये सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है वो है पॉलीमॉर्फिज्म का। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में जाने के पहले हमें ये अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रेफरेंस एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स केसेस में कैसे काम करते हैं। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रेफरेंस के ऊपर ही आज हमारा वीडियो है एक्चुअल में। उसमें हम ये समझेंगे कि कैसे हम पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास या इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट जब कोई क्लास करती है तो कैसे कैसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कैसे कैसे रेफरेंस बना सकते हैं, और अलग अलग टाइप के रेफरेंस बनाने से क्या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और उनको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक बार अगर ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। आगे के सारे लेक्चर जो पॉलीमॉर्फिज्म के हैं, ओवरलोडिंग है, ओवरराइडिंग है, अपकास्टिंग है, डाउनकास्टिंग है, ये सारे टॉपिक का बेस यही लेक्चर होने वाला है। इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि क्या है, कैसे काम करता है। और अगर इसके पहले मैं कहूँ तो आपको दिमाग में दो तीन बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए। पहला कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, और पेरेंट चाइल्ड क्लास इनहेरिटेंस में क्या होती है, इंटरफेस क्या चीज़ होती है। ये 4-5 कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो इस वीडियो को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर ये कंसेप्ट में से कहीं पर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो एक बार दूसरे वीडियो से रिवाइज करके फिर इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो चीज़ें क्लियर होंगी। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये देखनी है कि एक्चुअल में हमारे पास जब हम ऑब्जेक्ट बनाने की बात करते हैं तो जावा में जितनी भी यूनिट्स हमने अभी तक बनाई हैं वो हमने क्लास बनाया है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है या फिर इंटरफेस बनाया है। और क्लास में भी हमारे दो टाइप की क्लासेस हमने देखी हैं इनहेरिटेंस में। एक होती है पेरेंट क्लास और दूसरी होती है चाइल्ड क्लास। तो पहला चीज़ हमें ये समझनी है कि हम कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके पहले कितने टाइप्स की यूनिट्स हम बना सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अभी के लिए हम छोड़ रहे हैं, हमारा फोकस अभी क्लासेस और इंटरफेस में है। तो हम 3 टाइप्स की यूनिट बना सकते हैं यहाँ पे। एक पेरेंट क्लास बना सकते हैं, एक चाइल्ड क्लास बना सकते हैं जिसने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया होगा, और तीसरा एक इंटरफेस बनाएंगे और इंटरफेस को समझेंगे कि इम्प्लीमेंट करने वाला जो क्लास होगा वो कैसे बिहेव करेगा। इसके बाद जब हमने कहा कि हमारी ये 3 टाइप्स की यूनिट एक प्रोग्राम में हो सकती हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रेज होता है कि इनमें से किस किस टाइप के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और किस किस टाइप के रेफरेंस हो सकते हैं। तो एक्चुअल में हम कहें कि पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, इंटरफेस, इन तीनों टाइप के रेफरेंस हम बना सकते हैं। रेफरेंस वेरिएबल आपको क्लियर होगा, जैसे कि हम कोई क्लास बनाते थे माई क्लास ओबीजे असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू माई क्लास। तो इसमें एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, ये न्यू ऑपरेटर के बाद में जो लिखा हुआ है ये क्या है, इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। और ये जो ओबीजे लिखा हुआ है ये एक्चुअल में रेफरेंस है किस टाइप का, माई क्लास टाइप का। तो हम कह रहे हैं कि रेफरेंस अगर हम बनाना चाहते हैं तो ये माई क्लास पेरेंट क्लास भी हो सकती है, ये माई क्लास चाइल्ड क्लास भी हो सकती है, ये माई क्लास इंटरफेस भी हो सकता है। लेकिन ये जो जिसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, हम लास्ट क्लास में समझ चुके हैं कि हम कभी भी ऑब्जेक्ट इंटरफेस का नहीं बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा जो भी बनेगा हमेशा वो किस टाइप का बनेगा, वो या तो पेरेंट क्लास के टाइप का होगा या फिर चाइल्ड क्लास के टाइप का होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो यही है कि पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास केवल पेरेंट क्लास का या चाइल्ड क्लास का ही हो सकता है, लेकिन रेफरेंस जो है वो हमेशा ही इंटरफेस, चाइल्ड, पेरेंट तीनों में से किसी भी टाइप का हो सकता है। कब किस टाइप का होगा, कब किस टाइप का नहीं होगा, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद ये जो रेफरेंस होता है इसमें एक रूल हमने लास्ट क्लास में जरा सा टच किया था, उसको आज डिटेल में देखेंगे, समझेंगे, प्रोग्राम बना करके देखेंगे।
अगला जो कंसेप्ट ये कहता है कि ये जो रेफरेंस है हमारा, इसको हम नाम रेफरेंस दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस किस किस ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रेफरेंस का टाइप और ऑब्जेक्ट का टाइप सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रेफरेंस का टाइप और ऑब्जेक्ट का टाइप अलग अलग हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है कि किस रेफरेंस से हम किस ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकते हैं और किस रेफरेंस से किस ऑब्जेक्ट को रिफर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारा कंसेप्ट है उसमें खाली हमें ये ध्यान रखना है कि रेफरेंस टाइप जो है हमेशा ही या तो उसी क्लास के टाइप का होगा जिसका ऑब्जेक्ट है, या फिर उसकी सुपर क्लास या इंटरफेस का होगा जिसको उसने इंप्लीमेंट किया। फिर से ध्यान से देखिएगा, रेफरेंस टाइप हमेशा उसी टाइप का होगा जिस टाइप का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, या फिर उस टाइप का होगा जो उसका सब सुपर क्लास है, या फिर जिस इंटरफेस को उसने इंप्लीमेंट किया है। इसको देखते हैं प्रोग्राम में करके तो क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना रखा है जिसमें एक सुपर क्लास है जिसका नाम सुपर क्लास है, इसमें एक फंक्शन है जिसका नाम है पेरेंट मेथड, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, सिंपल सी सुपर क्लास है। एक सब क्लास है, इस सब क्लास ने सुपर क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है, और इस सब क्लास में एक फंक्शन है जिसका नाम है चाइल्ड मेथड। सुपर क्लास में मेथड का नाम पेरेंट मेथड है, सब क्लास में पेरेंट का नाम चाइल्ड मेथड है। बस ये दो क्लास पे भी हम फोकस करते हैं, एक सुपर क्लास और एक सब क्लास। अब हम ऑब्जेक्ट बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा टाइप आता है कि ऑब्जेक्ट और रेफरेंस सेम टाइप के हैं, तो इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जिस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस टाइप का हम रेफरेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो न्यू सुपर क्लास, अब ये सुपर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। ये सुपर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ये किसके द्वारा रिफर हो सकता है, तो हम कह रहे हैं कि सुपर क्लास के ही रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा इसको रिफर किया जा सकता है। इसका नाम हम पेरेंट दे देते हैं, रेफरेंस वेरिएबल का कोई भी नाम दे सकते हैं, पेरेंट दे सकते हैं। तो सिंपल हमने सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और सुपर क्लास का ही रेफरेंस वेरिएबल बनाया जिसका नाम पेरेंट रखा है। तो ये परफेक्टली फाइन है, एग्जीक्यूट होगा, कंपाइल होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और रेफरेंस दोनों का टाइप क्या है, सेम है, सुपर क्लास है। इसी तरीके से अगर हम सब क्लास का बनाना चाहें तो सब क्लास का भी एक रेफरेंस बना सकते हैं और सब क्लास का ही हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट का टाइप है वही रेफरेंस का भी टाइप है, चाहे वो सुपर क्लास हो या फिर सब क्लास हो। दोनों केस में एकदम क्लियर है कि वट एवर इज द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, वही टाइप का हमारे पास रेफरेंस मिलने वाला है। तो ऐसे केस में जावा कंपाइलर में या रन टाइम में कोई इशू नहीं आएगा, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है उसी टाइप का रेफरेंस है। ये सिंपल केस है, इस टाइप के हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सब टाइप का हो लेकिन रेफरेंस हमारा सुपर टाइप का हो। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा न्यू सब क्लास, ऐसा अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये रेफर किया जाए किसके द्वारा, सुपर क्लास के रेफरेंस के द्वारा। इसका नाम हम पेरेंट 1 कर देते हैं। तो हम कहेंगे हाँ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जावा लैंग्वेज का ये रूल है कि किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को उस क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा रिफर किया जा सकता है या फिर इस क्लास की सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा रिफर किया जा सकता है। तो सब क्लास के ऑब्जेक्ट को या तो हम सब क्लास के ही रेफरेंस वेरिएबल से रिफर करें या फिर सब क्लास के पेरेंट क्लास मतलब कि सुपर क्लास। यहां पर सब क्लास जो है इसका पेरेंट क्लास क्या है, सुपर क्लास है, जिसने एक्सटेंड किया है सुपर क्लास को। तो वही हम कह रहे हैं कि सब क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो सब क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है, मतलब ये जो पेरेंट वन है, इसका टाइप या तो सब क्लास होगा या फिर इसकी पेरेंट क्लास मतलब सुपर क्लास होगी।
इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ये दोनों में अंतर है, देखिए सब टाइप का ऑब्जेक्ट है और सुपर टाइप का रेफरेंस है, तो ये पॉसिबल है। ये रूल नंबर 2 है। पहला रूल क्या कहता है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसी टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है। सेकंड रूल क्या कह रहा है, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस वेरिएबल उसके पेरेंट के टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा सब क्लास के टाइप का ऑब्जेक्ट है और उसका पेरेंट सुपर क्लास के टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है। अब तीसरा केस आता है कि इसका उल्टा, मतलब ऑब्जेक्ट हम बना दें सुपर क्लास के टाइप का, न्यू सुपर क्लास, ये ऑब्जेक्ट बना दें और हम चाहते हैं कि इसको रेफर करें, किसके द्वारा रेफर करें, इसकी सब क्लास के द्वारा। हम चाहते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है, तो जावा कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कि सब क्लास के रेफरेंस के द्वारा सुपर क्लास को रेफर नहीं किया जा सकता, ये रूल है। तो ये 3 रूल आपके सामने एकदम क्लियर होने चाहिए। पहला रूल क्या कहता है कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है उसी टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है। दूसरा रूल क्या कहता है, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है उसकी सुपर क्लास का, उसकी पेरेंट क्लास के टाइप का रेफरेंस। तीसरा रूल क्या कहता है कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है उसकी सब क्लास का रेफरेंस वेरिएबल नहीं हो सकता। ये 3 रूल है। तो मतलब जहां पर भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस वेरिएबल है उसका टाइप क्या है। उसका टाइप या तो उसी क्लास का हो या फिर उसकी किसी पेरेंट क्लास का हो। ये रूल दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो ये जो थर्ड वाला केस है ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ये कंपाइल टाइम में ही एरर दे देगा। कंपाइल टाइम में एरर क्या दे रहा है, यहाँ पे जाएंगे तो टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम सुपर क्लास टू सब क्लास। तो इसमें हम कास्टिंग वगैरह करेंगे, वो आगे क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ये रूल समझ गए हैं कि किसी भी सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट सब क्लास के रेफरेंस के द्वारा रेफर नहीं किया जा सकता। अगला रूल क्या कहता है कि किसी भी, जब हमने ये कह दिया कि किसी भी सब क्लास का ऑब्जेक्ट को पेरेंट क्लास के रेफरेंस के द्वारा रेफर किया जा सकता है, तो वो पेरेंट क्लास कोई क्लास भी हो सकती है और वो पेरेंट कोई इंटरफेस भी हो सकता है। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल बना रखा है। यहाँ पर एक और क्लास बनाई है और एक इंटरफेस बनाया। एक इंटरफेस बनाया जिसका नाम लिखा है माई इंटरफेस, और एक क्लास बनाई है जिसका नाम है माई क्लास, जिसने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। तो हम क्या कहते हैं कि हम माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और देखते हैं कि इस माई क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल क्या इसके इंटरफेस के टाइप का हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जो सेकंड केस है वही हम देखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, न्यू माई क्लास, मतलब हमने माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो सब क्लास है माई क्लास है जिसने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, क्या ये इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा रेफर किया जा सकता है। इसका नाम ओबीजे लिख देते हैं, तो ये अच्छे से किया जा सकता है। तो ये सेकंड रूल के अंतर्गत आ गया, जिसमें हम कहते हैं कि पेरेंट का रेफरेंस वेरिएबल सब क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है। अब यहाँ पे जो पेरेंट है वो कोई क्लास भी हो सकती है और वो कोई इंटरफेस भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये डाउट अभी तक क्लियर हो गया होगा कि किस क्लास के द्वारा किस ऑब्जेक्ट को किस रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा रेफर किया जा सकता है। तो सिंपल 3 रूल है। पहला रूल क्या कहता है कि रेफरेंस टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब रेफरेंस टाइप और ऑब्जेक्ट का टाइप सेम है तो कर सकते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है कि रेफरेंस टाइप अगर सुपर क्लास टाइप का है तो कर सकते हैं। और तीसरा रूल क्या कहता है कि रेफरेंस टाइप अगर सब टाइप का है, सब क्लास के टाइप का है, तो उसको नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने थर्ड वाला रूल कमेंट कर रखा है। तो ये 3 रूल आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। अब इन तीनों पे थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये 3 रूल के बाद हम ऑब्जेक्ट को यूज करके हम उसका मेथड कैसे कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले पे आते हैं, देखते हैं एक एक को बड़े कायदे से समझते हैं कि किस में हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे आते हैं। तो सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट है, सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सुपर क्लास के अंदर जितने भी मेथड बने हुए हैं उन सभी मेथड को हम इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल कर सकते हैं। तो पेरेंट के द्वारा हम कौन सा मेथड कॉल सकते हैं, पेरेंट मेथड को कॉल कर सकते हैं।
लेकिन पेरेंट क्लास के द्वारा हम चाइल्ड मेथड को कॉल नहीं कर सकते। ध्यान से देखिए, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट है और सुपर क्लास का ही रेफरेंस वेरिएबल है, तो सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट पर हम केवल सुपर क्लास के मेथड को ही कॉल कर सकते हैं, चाइल्ड को कॉल नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हो गई होगी। उसी तरीके से अब चाइल्ड पे आते हैं, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड क्लास का ही रेफरेंस वेरिएबल है। तो चाइल्ड क्लास के अंदर देखें क्या क्या है। चाइल्ड क्लास के अंदर केवल चाइल्ड मेथड है और एक मेथड और यहाँ पे आ गया होगा जो कि दिख नहीं रहा है, वो किसका होगा, वो सुपर क्लास का होगा। मतलब इस चाइल्ड क्लास में चाइल्ड मेथड भी होगा और इनहेरिटेंस के कंसेप्ट के हिसाब से पेरेंट मेथड भी होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो इनहेरिटेंस वाली क्लास एक बार रिवाइज करिए। हम क्या कह रहे हैं कि सब क्लास के पास एक ही मेथड है, चाइल्ड मेथड, लेकिन क्योंकि इसने सुपर क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है इसलिए सुपर क्लास वाला मेथड भी सब क्लास के पास होगा। तो इसलिए चाइल्ड मेथड, चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल जो कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, उसके द्वारा हम चाइल्ड मेथड को भी कॉल कर सकते हैं और पेरेंट को भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट मेथड भी चाइल्ड क्लास का पार्ट हो गया होगा रेफरेंस वेरिएबल वो इनहेरिटेंस होने के बाद। तो ये दोनों चीजें क्लियर होगी। ये सिंपल केसेस है जो कि अभी तक हम करते आए हैं। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास के सारे मेथड को हम उस क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे पेरेंट के पास एक ही मेथड था इसलिए एक ही कॉल कर पा रहे थे। चाइल्ड के पास पेरेंट का भी मेथड था और चाइल्ड का अपना मेथड भी था, इसलिए चाइल्ड के रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा चाइल्ड के ऑब्जेक्ट पर दोनों मेथड कॉल किए जा सकते हैं। ये सिंपल सिनेरियो है। अब आते हैं हम नेक्स्ट सिनेरियो पर, जिसमें हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है। वो क्या है कि रेफरेंस टाइप तो पेरेंट का है लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा सब क्लास का है। ये नेक्स्ट केस है। तो ऐसे केसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि जिस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल होता है उस टाइप में जितने भी मेथड डिक्लेयर्ड होते हैं उन्हीं को कॉल किया जा सकता है। मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारा सब क्लास का है, रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट क्लास का है, लेकिन अगर इस रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा कॉल करना पड़ेगा तो हम केवल रेफरेंस वेरिएबल जिस टाइप का है उसी टाइप के मेथड को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे पेरेंट वन किस टाइप का है, सुपर क्लास टाइप का है, और सुपर क्लास के अंदर कौन सा मेथड है, पेरेंट मेथड है, इसलिए सुपर क्लास के मेथड को ही कॉल कर सकते हैं। भले इसका ऑब्जेक्ट हमारा सब क्लास का है लेकिन हम कॉल किसको कर सकते हैं, केवल और केवल सुपर क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। मतलब कि पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा जो कि सब क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है फिर भी हम चाइल्ड मेथड को कॉल नहीं कर सकते। ये थोड़ा नया कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट हमारा सब क्लास का है, रेफरेंस हमारा सुपर क्लास का है, लेकिन फिर भी इस रेफरेंस के द्वारा हम सब क्लास के मेथड को कॉल नहीं कर सकते। इस रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा केवल और केवल पेरेंट क्लास के मेथड को ही कॉल कर सकते हैं। चाइल्ड क्लास को कॉल करेंगे, देखिए कंपाइल टाइम में एरर दे रहा है, द मेथड चाइल्ड मेथड इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप सुपर क्लास। मतलब कंपाइलर कंपाइल करते समय ये देखता है कि क्या ये मेथड पेरेंट वन के टाइप को पता है कि नहीं। तो सुपर क्लास को चाइल्ड मेथड के बारे में कुछ भी नहीं पता, पेरेंट क्लास को केवल पेरेंट क्लास के ही मेथड के बारे में पता होता है। चाइल्ड क्लास को चाइल्ड क्लास के भी मेथड के बारे में पता होता है और पेरेंट को भी पता, पेरेंट के मेथड को भी पता होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हम रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि रेफरेंस वेरिएबल केवल अपनी ही टाइप के मेथड को कॉल करता है। तो रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे किस टाइप का है, सुपर क्लास का है। तो सुपर क्लास जिस जिस मेथड को जानता होगा केवल उसी मेथड को कॉल कर सकता है। तो यहाँ पर सुपर क्लास केवल एक ही मेथड को जानता है, पेरेंट मेथड को, चाइल्ड मेथड को ये कॉल नहीं कर सकता। ये सेकंड रूल है मेथड कॉलिंग में। पहला रूल क्या कहता था, यहाँ पे भी वही रूल है। देखिए एक तरह से चाइल्ड क्लास का हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, तो चाइल्ड के पास चाइल्ड के जो क्लास है वो कौन कौन से मेथड को जानता है, वो चाइल्ड मेथड को भी जानता है, पेरेंट मेथड को भी जानता है, इसलिए हमने चाइल्ड से दोनों कॉल कर लिया है। यहाँ पे ध्यान दें तो ये पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है
तो पेरेंट क्लास किस किस मेथड को जानती है? केवल पेरेंट मेथड को जानती है, इसलिए केवल पेरेंट मेथड कॉल कर सकते हैं। यही रूल यहाँ पे भी काम करेगा। यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल सब पेरेंट क्लास का है, तो ऑब्वियस है रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट क्लास का है, तो ऑब्जेक्ट मेथड कौन सा कॉल हो सकता है? केवल पेरेंट क्लास का ही कॉल हो सकता है। ये भी ट्रू है कि ये पेरेंट रिफर कर रहा है सब क्लास के ऑब्जेक्ट को, लेकिन फिर भी मेथड कॉल नहीं कर सकता वो सब क्लास का, वो कॉल उसी मेथड को करेगा जो कि उसके क्लास में डिफाइंड है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम आते हैं, अब इस माई क्लास के अंदर देखिए दो मेथड है, एक इंटरफेस मेथड है, एक माई मेथड है। इंटरफेस मेथड इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर्ड है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, और माई मेथड इंटरफेस का मेथड नहीं है, ये माई क्लास का मेथड है। मतलब माई मेथड को माई इंटरफेस नहीं जानता होगा। माई इंटरफेस केवल किसको जानता है? इंटरफेस मेथड को जानता है। तो अगर हम यहाँ पे माई इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, माई इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं और माई क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो अब आप खुद सोचिए कि इस रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा हम किसके किसके मेथड को कॉल कर सकते हैं? माई इंटरफेस के कि माई क्लास के कि दोनों के? हमारा रूल क्या कहता है? रेफरेंस वेरिएबल जिस टाइप का होता है उसी टाइप के मेथड को केवल कॉल किया जा सकता है। मतलब माई क्लास का जो अपना मेथड है, ये माई मेथड, इसको हम कभी भी माई इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा कॉल नहीं कर सकते। ये कंपाइल टाइम में एरर देगा, क्योंकि माई इंटरफेस जानता ही नहीं माई मेथड क्या चीज है। हालांकि माई इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल रिफर कर रहा है माई क्लास के ऑब्जेक्ट को, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे वही रूल जो कि यहाँ पे लगा, जो यहाँ पे लगा, वही रूल यहाँ पे लगेगा कि हम इस रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा केवल इस इंटरफेस के मेथड को ही कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास केवल एक ही फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं जो कि इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर्ड है। तो कंपाइल टाइम में ये देखेगा जाकर के कि ये जो मेथड कॉल हो रहे हैं उन मेथड को ये रेफरेंस वेरिएबल जानते हैं कि नहीं। तो रेफरेंस वेरिएबल का टाइप हम देखेंगे, यहाँ रेफरेंस वेरिएबल का टाइप माई इंटरफेस है। इंटरफेस के अंदर जो मेथड है उसको ये रेफरेंस वेरिएबल कॉल कर सकता है। और कॉल कौन सा होगा एक्चुअल में, वो अभी हम बाद की बात है, बाद में समझेंगे। लेकिन अभी हम खाली इतना देख रहे हैं कि कंपाइल टाइम में हम ये चेक करना चाहते हैं कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट को किस टाइप के रेफरेंस वेरिएबल से रिफर किया जा सकता है और रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा किस टाइप के मेथड को कॉल किया जा सकता है। तो सिंपल रूल समझ में आ गया होगा। पहला रूल क्या कहता है कि जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस टाइप उसी ऑब्जेक्ट की क्लास के टाइप का हो सकता है या फिर उसके पेरेंट का हो सकता है। पेरेंट हमारी चाहे सुपर क्लास हो या फिर इंटरफेस हो। फिर हमने मेथड कॉलिंग में क्या समझा? मेथड कॉलिंग हमने ये समझा कि जिस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल होता है उस टाइप को जो जो मेथड के बारे में पता है वही वही मेथड हम वहां पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे सुपर क्लास के टाइप का पेरेंट था, तो सुपर क्लास के जितने भी मेथड नोन है वही हम कॉल कर सकते हैं। सुपर क्लास में केवल पेरेंट मेथड पता है, इसलिए हम केवल पेरेंट मेथड कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे सब क्लास के टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है, तो सब क्लास को तो दोनों मेथड पता होते हैं, चाइल्ड मेथड भी और पेरेंट मेथड भी, इनहेरिटेंस के द्वारा, इसलिए हमने यहाँ पे ये दोनों फंक्शन कॉल किए। अब यहाँ पे आते हैं, हालांकि ये सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है जो कि सब क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, लेकिन फिर भी रूल वही लगेगा कि सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, लेकिन ये जानता किसको केवल है? केवल उन्हीं मेथड को जानता है जो कि सुपर क्लास के अंदर डिफाइंड है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट कौन कौन सा क्रिएट करते समय किस किस रेफरेंस टाइप से रिफर कर सकते हैं और उसके बाद उस रेफरेंस टाइप के द्वारा हम किस किस मेथड को कॉल कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। जब एक बार ये क्लियर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम पॉलीमॉर्फिज्म शुरू करेंगे। वहां पर हम देखेंगे कि कैसे ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, अपकास्टिंग, डाउनकास्टिंग, ये सारे कंसेप्ट कैसे काम करते हैं। तो इसमें अगर कोई डाउट लग रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, एक बार फिर से गो थ्रू करिए। कोई डाउट लग रहा है तो ईमेल से या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।